सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। सुपर सिद्ध, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर कौन सी कॉल लेकर आए हैं आप? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। अभी सुमित जी की पसंद भेल निकली, तो मेरी पसंद निकली बेल, BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस स्पेस से BEL पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 220 और पोजिशनल टारगेट 250। ये बहुत ही हाल रिसेंट में हमने फंडामेंटली रेकमेंड किया हुआ स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक। पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, फिर से रीइनिशिएट किया गया पिछले हफ्ते विद डिस्क्लेमर। हमारे क्लाइंट्स को हमने दिलवाया है। BEL ये एरोस्पेस डिफेंस की वन ऑफ द प्राइम कंपनीज, अगर डिफेंस की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक है। रडार सिस्टम्स बनाती है, मिसाइल सिस्टम्स बनाती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। नॉन डिफेंस स्पेस पे भी उतना ही बेहतर पार्टिसिपेशन है, जैसे कि स्मार्ट सिटीज, रेलवेज, मेट्रोज, एनर्जी सेगमेंट, पावर। 73,500 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है और कंपनी उम्मीद रख रही है कि 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक आने वाले 2 सालों में आ सकते हैं, जो एग्जीक्यूशन भी काफी स्ट्रांग रह सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। 28 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स में ट्रेड हो रही है, जो रीजनेबली प्राइस्ड है। लुकिंग एट कि डिफेंस जो इतना फ्रंट फुट पे है और उसमें भी सबसे बेहतरीन कंपनी अगर डिफेंस की हो तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक है। इस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 220, पोजिशनल टारगेट 250। 250 तक के टारगेट्स यहां पर आपको आते हुए देख सकते हैं। BEL और BHEL दोनों अपनी लॉस्ट ग्रोली रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से यहां पर आपको मोमेंटम इस समय बनते हुए दिख रहा है। अच्छी खासी खरीदारी यहां पर। सिद्धार्थ जी, BEL की तो अभी आपने बात करी, बट पूरे स्पेस में ही अच्छा एक्शन है। सीमेंस रिसेंटली काफी एक्टिव रहा है, L&T नए ऑर्डर्स आ रहे हैं इसके लिए। थर्मैक्स में हमने एक मूव आते हुए देखा था। क्या चल रहा है सर इस स्पेस में? लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक्स एक्शन में ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल दीपांशु, ये डिफेंस स्लैश एरोस्पेस पे जो कैपिटल गुड्स एरोस्पेस का जो सेक्टर्स है, ये बहुत ही बज में है, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि ऑर्डर्स काफी आ सकते हैं, अवार्ड हो सकते हैं ये साल में। मैं मानता हूं कि एक बार जो मेन बजट आएगा उसके बाद अवार्ड्स की बहुत बड़ी लाइन लग सकती है, और जिस हिसाब से डिफेंस काउंसिल और ऑर्डर ला सकते हैं, ये पूरा ही डिफेंस अरीना, अगर आप एस्ट्रा माइक्रो की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, सीमेंस की बात करें। सीमेंस की तो सबसे बड़ी चीज अगर मैं बोलूं तो रेलवे से सबसे बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो रेलवेज, एरोस्पेस, डिफेंस, ये पूरे ही सेगमेंट बहुत बजिंग में है। ले रखा है तो आप छोटे बड़े गेन्स के साथ ना निकले, आराम से बने रहे, कुछ समय दे, 6 से 12 महीने, और देखिए आपको बहुत अच्छे गेन्स हो सकते हैं। 6 से 12 महीने दीजिए और बड़े गेंस यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो बड़े गेंस तो इस स्पेस में आ रहे हैं, बना हुआ है। बट टाटा मोटर्स, इसके बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। 44,000 यूनिट से बढ़कर जो पीवी बिक्री है वो 50,000 यूनिट पर डेल्टा के लिए आपको आती हुई दिख रही है। ये फर्स्ट आंकड़ा इनका आया है, अनुमान से ज्यादा है। 48,700 का हमने अनुमान लगाया था, उसके सामने 50,300 यूनिट्स बिकी हैं। तो पहली ऑटो कंपनी है ये आज की जहां पर आप अनुमान से बेहतर देख रहे हैं। इससे पहले सारी कंपनीज के अनुमान मुताबिक या फिर अनुमान से खराब बिक्री के आंकड़े आए थे। टाटा मोटर्स के आंकड़े अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखे हैं। सीवीज यहां पर अनुमान से कम आंकड़ा आपको आते हुए दिखाई। सीवी में हमने करीब 45,000 यूनिट की बिक्री का अनुमान लगाया था, वहां पर 42,800 यूनिट का आपको आंकड़ा आते हुए दिखाया। तो पैसेंजर व्हीकल, गाड़ियों की बिक्री जो है वो अनुमान से ज्यादा है। ट्रक्स की जो बिक्री है वो अनुमान से कम आपको आती हुई दिखी है। तो अभी तक क्लियर एक विनर नहीं रहा है इस समय ऑटो बिक्री के आंकड़े लेकर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस ट्रेंड पर राय लेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ जी सुबह से ही जितने भी नंबर्स आए, एस्कॉर्ट्स हो गया, M&M हो गया, यहां पर तो ट्रैक्टर बिक्री काफी कमजोर आई थी। आइशर ग्रोथ हुई है बट अनुमान से कम, और अब टाटा मोटर्स में भी कार्स की बिक्री फिर भी अच्छी है बट ट्रक्स की बिक्री ने निराश किया। तो ऑटोज, क्या बाजार ने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, क्योंकि अब तक कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं आया जो ओवरऑल बेसिस पर एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो? देखिए दीपांशु, एक कॉमन पॉइंट जो दिख रहा है सारे आंकड़ों में कि पैसेंजर व्हीकल की बिक्री अच्छी दिख रही है, तो वो एक अच्छी है। बट कंपनी वाइज अगर फुल बिक्री की बात करें तो वो ज्यादा अच्छी, अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है। बट इसके साथ मैं ये भी डिस्क्लेमर जरूर दूंगा कि टू व्हीलर स्पेस मुझे ब्रॉड बेस्ड लग रहा है कि अच्छे ही ओवरऑल नंबर्स रहेंगे आने वाले टाइम में। और मैं मानता हूं कि टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री है वो आने वाले टाइम में और बेहतर होंगे। कमर्शियल व्हीकल डेफिनेटली एक निराशाजनक है, बट यही स्पेस से मैं एक स्टॉक भी रेकमेंड करना चाहूंगा दीपांशु, जो अगर आप बिगुल बजवा रहे तो। बिल्कुल, सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट।
बताएं सर। देखिए दीप, ऑटो स्पेस से कंपनी है, ऑटो एनसेले की कंपनी है गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखेंगे 375 का, 375 का। पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 100 रुपए ऊपर, यानी 475 का आप रखेंगे। विद डिस्क्लेमर, फरवरी 2022 से हम लगातार बार बार अलग अलग निचले लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं, टारगेट भी अचीव हुए, फिर से री इनिशिएट किया है रेकमेंडेशन। गैब्रियल इंडिया टॉप 10 शॉक अब्जॉर्बर्स में आती है। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज में वंदे भारत को भी सप्लाई करती है शॉक अब्जॉर्बर्स। हाई ग्रोथ सनरूफ सेगमेंट जो है, इसमें जो इन्होंने नया फोरे किया है, ये काफी अच्छा इनके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। मार्जिन एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने नए ऑर्डर्स भी जीते हैं बजाज प्लैटिना, मारुति स्विफ्ट और टाटा कर्व प्लेटफॉर्म से। जो मेन इनके ट्रिगर्स दिख रहे हैं कि 2 नए प्रोडक्ट लाने की योजना है, जो अनाउंसमेंट FY25 में हो सकते हैं। सनरूफ सेगमेंट जो है, जो मैंने कहा कि नया सेगमेंट जिन्होंने इन्होंने फोरे किया है, ये 35% से ग्रो हो सकते हैं आने वाले समय में, जो काफी एक अच्छा बेनिफिटेड हो सकता है रेवेन्यू टर्म्स में गैब्रियल इंडिया के लिए। 120 करोड़ का केपेक्स है और हम मानते हैं कि 11% की आई और 26% के मुनाफों से सीएजीआर ग्रो हो सकती है गैब्रियल इंडिया। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखे 375 का, और अगर पोजिशनल रखना चाहे तो 100 रुपए ऊपर 475। 375 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 475 का पोजिशनल टारगेट, ऑटो एंसिलरी स्पेस से गैब्रियल इंडिया। ये है सिद्धार्थ जी की पसंद की राय शेयर करने के लिए। मारुति पर एक बार फोकस करते हैं। यहां पर भी ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं और जो ट्रेंड है, गाड़ियों की बिक्री अनुमान से ज्यादा आ रही है। ओवरऑल बिक्री अगर आप देखें तो वहां पर थोड़ी निराशा है। गाड़ियों की बिक्री यहां पर भी अच्छी रही है। 10.5% की ग्रोथ यहां पर गाड़ियों की बिक्री में आती हुई दिखी है। अनुमान मुताबिक ही है, 1,88,000 यूनिट का अनुमान था, 1,87,000 का यह आंकड़ा आते हुए दिखा है, तो अनुमान मुताबिक ही माना जाएगा। 10.5% की ग्रोथ का हमने अनुमान लगाया था, लगभग वैसे ही आंकड़ा आया है। 1,70,000 यूनिट से बढ़कर ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। एक्सपोर्ट्स में थोड़ी कटौती हुई है, 14% घटकर 26,000 यूनिट्स का इन्होंने एक्सपोर्ट्स किया है। घरेलू बिक्री जो है वो मजबूत रही है, 15% घरेलू बिक्री में ग्रोथ दिखी है। तो थोड़ा एक्सपोर्ट्स का एडजस्ट कर लें तो जो घरेलू बिक्री का आंकड़ा है वो काफी बढ़िया रहा है। इसके साथ ही अपडेट है, FY24 में लगभग 21.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। स्टॉक भी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। परफॉर्मेंस वाइज भी हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल बिक्री के आंकड़े अनुमान मुताबिक है, एक्सपोर्ट्स थोड़े सुस्त हैं, बट घरेलू बिक्री इनकी अच्छी ही रही है। ये है आपके लिए मारुति। सिद्धार्थ जी, रिकॉर्ड हाई पर मारुति पर एक व्यू सर आपका। देखिए, डोमेस्टिक सेल्स तो काफी शानदार दिख रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल साइड में और भी जो नए प्रोडक्ट्स, हाइब्रिड मॉडल्स जो ये लाने की योजना कर रहे हैं, हर एक मॉडल, हर एक कार के जो सेगमेंट में वो हाइब्रिड मॉडल लाने की योजना कर रहे हैं, जिसके कारण सेल्स काफी एक स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, क्योंकि वो ईवी के पैरेलल गिना जाएगा। तो मारुति, मैं मानता हूं कि अगर आपने ले रखा है, ये नंबर्स देखते हुए मुझे लगता है कि होप एक बहुत अच्छी दिख रही है आने वाले सेल्स नंबर्स की, तो आपको बने रहना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए स्टॉक। बने रहिए, होल्ड करिए। ये है आपके लिए मारुति। आइए चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये प्रॉक्सी टू मेटल स्पेस है और ये पाइप्स डिवीजन में है कंपनी वेल्सपन कॉर्प। वेल्सपन कॉर्प, जिसका टिकर है वेलकॉर्प, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 575 का, अभी प्राइस करीबन 548 के करीब है। शॉर्ट टर्म टारगेट 575, पोजिशनल से लॉन्ग टर्म टारगेट 740 आ सकते हैं वेल्सपन कॉर्प पे। विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2023 से एक साल से ज्यादा से हम अलग अलग नेशनल लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। फंडामेंटली ये लार्ज डायमीटर पाइप बनाती है कंपनी, डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाती है इंडिया, साथ ही साथ ग्लोबली बड़े बड़े सप्लाईज है स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप्स में। ऑयल एंड गैस स्पेस, इंफ्रा, हाउसिंग, ये सारे ही सेगमेंट्स को केटर करती है और बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। ऑर्डर बुक करीबन 70 to 100 करोड़ का है अलग अलग सेगमेंट्स का। जल जीवन मिशन, जो सरकार का जो मिशन है, इसमें भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है वेल्सपन कॉर्प, जो FY24 में तो रहा ही है, आने वाले समय में भी रहेगा। 15,000 करोड़ का इस साल का आय जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था, वो अच्छी होते हुए दिख रहा है। Q4 के नंबर्स भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 1500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आ सकता है। आने वाले समय में जो मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है, रेवेन्यू, आय
33% से ग्रो हो सकते हैं और कामकाजी मुनाफा 80% से सीएजीआर ग्रो हो सकते हैं। वेल्सपन कॉप, इस पे खरीदारी की राय है। 575 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट रखना चाहे लंबे समय के लिए तो 740। ओके, तो 575 नियर टर्म बट बड़े टारगेट है 740 के। वेल्सपन कॉप ये भी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। लगातार यहां पर भी हम देख रहे हैं ऑर्डर्स अच्छे कंपनी को आते हुए दिखे हैं। एक स्टॉक जहां पर अच्छी मूव बनी हुई है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। डिफेंस स्टॉक्स में आज अच्छा दिन है ही। HAL के लिए क्या है खास, आइए एक बार जरा जाने नुपुर के साथ। नुपुर, पूरे साल ही इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। HAL क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि काफ़ी अच्छा साल निकला है 2024 FY24 उनका, क्योंकि उन्होंने पूरे साल का जो अपडेट है वो जारी किया है एक्सचेंजेस पे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड आई की जो ग्रोथ है वो FY24 में देखने को मिली है। वाई आधार पे देखेंगे तो आपको 11% की मजबूत ग्रोथ नजर आएगी। 29,810 करोड़ की आय पूरे साल कंपनी ने की और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे पिछले 3 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई नजर आई है। अब इसका जो आधार है ऑर्डर बुक वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो FY24 की आय है उसका 3 गुना ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। 94,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। तो आगे का आउटलुक इससे हम पता कर सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY24 और 25 का भी उन्होंने आउटलुक लिया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑर्डर जो है बड़े यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। तो बड़े ऑर्डर बुक की ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है मैनेजमेंट को। FY25 में 16,000 करोड़ के जो ऑर्डर है वो रिपेयर एंड ओवरऑल के रहेंगे और FY24 में 19,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए नजर आए थे। तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। FY24 की जो आय है उसमें 11% की ग्रोथ देखी है। रिकॉर्ड लेवल पे ग्रोथ आती हुई नजर आई है। ऑर्डर बुक से कंपेयर करेंगे तो 3 गुना की ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी के पास है, जैसे ही एग्जीक्यूट होगी आपको फाइनेंशियल्स में आती हुई नजर आएगी। कंपनी ने एक और चीज़ हाईलाइट की है अपने एनुअल अपडेट में, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि बड़े कोलैबोरेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनी साइन करती हुई नजर आई। और लगातार हम देखते हैं कि जी बिजनेस पर आपको एक्सक्लूसिव खबर मिलती है कि कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है। कोलैबोरेशन करने वाली कंपनी फॉर एग्जाम्पल एरो इंजन बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और USA के साथ कंपनी MOU करेगी। सैफरन हेलीकॉप्टर फ्रांस के साथ JV करने वाली और एयरबस के साथ भी कंपनी का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो बड़े कोलैबोरेशंस हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है, बड़ी ऑर्डर बुक है और FY24 तो रिकॉर्ड लेवल पे क्लोज किया है कंपनी ने। 11% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और पिछले 3 साल से लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखी है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। बिल्कुल, और आप देख भी रहे हैं उसका पूरा इम्पैक्ट है। 3400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगातार बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। बीच में तो एक पीरियड था ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस नए ऑर्डर्स आपको आते हुए दिखे थे, बट ऑर्डर बुक की जो सिचुएशन इस समय है वो भी काफ़ी हेल्दी है। सिद्धार्थ जी, 3400 का लेवल HAL FY24 काफ़ी शानदार रहा कंपनी के लिए। FY25 के लिए भी ऐसी उम्मीदें हैं सर? बिल्कुल उम्मीदें हैं, और डिफेंस स्पेस में जैसे मैंने एकदम इनिशियल फर्स्ट कॉल दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक, वैसे ही एस्ट्रा माइक्रो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में डिफेंस में, और स्पेशली एक बार नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, बजट आ जाए, उसके बाद तो फुल फ्लो में डिफेंस रह सकता है। तो मैं मानता हूँ डिफेंस स्पेस एकदम फोकस स्पेस है। HAL की जो बात की, बिल्कुल बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, पर क्या इन लेवल्स में नई खरीदारी करनी है तो मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा। इन लेवल्स पे खरीदारी करनी है, इन लेवल्स पे यही स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक या फिर एस्ट्रा माइक्रो, इन जैसी कंपनियों पे मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है। HAL अगर आपने ले रखा है तो डेफिनेटली ब्लू चिप कंपनी है, आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, ले रखा है तो बने रहिए। हालांकि बेटर विकल्प है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी आपको एक बहुत ही बड़ा रनअप दिखा चुका है। आज भी अच्छे लेवल्स पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। एक बार सीमेंट स्टॉक्स पर सिद्धार्थ जी की भी राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, सीमेंट एज अ होल, एक्चुअली तो आज सारी सेक्टर्स मूव कर रहे हैं, बट सीमेंट पर एक बार अपनी राय दें सर। नहीं, सीमेंट पैक डेफिनेटली मैं तो दिसंबर क्वार्टर से लगातार बार बार अलग अलग कंपनियों पे रिकमेंडेशन दिए जा रहा हूं, और सीमेंट पैक काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिप्लेसमेंट डिमांड काफी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए ईवी पर टन, ये भी काफी इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं मीडियोकर एंड हाई लेवल सीमेंट कंपनीज में। इनमें से कुछ कंपनीज मुझे बहुत ही पसंद है, नतीजे दमदार है, जैसे कि डालमिया भारत, बिरला कॉप। ये इन कंपनियों पे काफी अच्छा जोर देना चाहिए। साथ ही साथ रैमको सीमेंट्स भी एक अंडर परफॉर्मर है, बट मैं मानता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो सीमेंट एज अ पैक, कुछ एक छोटी कंपनियां जैसे कि स्टार सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है स्मॉल कैप्स में, और मिड टायर में मुझे डालमिया भारत, बिरला कॉप, इन कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीमेंट में नॉर्थ
ईस्ट और सेंट्रल इंडिया, ये सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग बिजनेस एरिया हो गया है सीमेंट के लिए। तो मैं मानता हूं कि जो जो ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है, उन कंपनियों पर जरूर जोर देना चाहिए, जैसे कि डालमिया भारत और बिरला कॉर्प। तो दालमिया भारत बिरला कॉर्प ये पसंद है, बट सीमेंट पैक काफ़ी एक्टिव है। इस एक्टिविटी पर भी रखिएगा नज़र। अभी अभी कुछ बढ़िया मूव्स भी यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। मीम्स तो अब खैर इस पर ज़्यादा बनते नहीं, बट हाँ रेगुलरली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर ज़रूर आता है। आई थिंक रिसेंटली सिद्धार्थ जी आपकी तरफ से भी सिप में रेकमेंड किया था आईटीसी। जरा राय दें सर, 425 का लेवल वैसे थोड़े टाइम से रेंज में ही है। बिल्कुल सही और सटीक याद है आपको दीपांशु कि मैंने सिट के सिप में रेकमेंड किया था, और ऐसे भी मैं बार बार लगातार 200-250 रुपए से रेकमेंड कर रहा हूँ। अलग अलग लेवल से हमने रेकमेंडेशन दी है विद डिस्क्लेमर। बट मुझे लगता है कि आईटीसी में अब जो बैट की जो खबर आ गई कि उन्होंने स्टेक सेल कर दी और अब फर्दर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती है ज्यादा स्टेक सेल की, तो मुझे लगता है कि अब आईटीसी एक स्टेडी शिप की तरह ऊपर जा सकता है। हमारे जो टारगेट्स है आईटीसी पे वो 530 रुपए के हैं लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि जो डीमर्जर होटल्स के हुए हैं स्लोली स्टडीली, एफएमसीजी दूसरे कारोबार पेपर वगैरह के होंगे, तो ये काफी अच्छा वॉल्यूम्स ला सकते हैं। और एफएमसीजी समूह में जो बहुत हद तक अर्बन प्लस रूरल दोनों ही सेगमेंट्स को केटर करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे आने की उम्मीद है। होटल सेगमेंट आप जानते हैं कि एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी, ये सब स्काई रूफ पे, और आईपीएल चल रहा है तो आईटीसी को कैसे होटल बिजनेस को आप भूल सकते हो। तो आईटीसी डेफिनेटली खरीदारी का मौका है, पर निवेश के रूप में है। 530 का लंबे समय का लक्ष्य है। ओके, तो ये है आपके लिए 500 रुपए का लंबे समय का लक्ष्य। आईटीसी यहां पर रखनी है नजर। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.